दोस्तों, इधर दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, करीब 12 लोग मार दिए गए, 20 से ज्यादा घायल अस्पताल में पड़े हुए हैं। और उधर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंघे वांगचुक के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए भूटान चले गए हैं। दिल्ली का धमाका इतना बड़ा था कि पास में वीडियो शूट कर रहे नौजवानों का कैमरा तक हिल गया। वीडियो में दिखाई दे रहा है, पेड़ भी कांपता हुआ दिखा, ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। दिल्ली में जिस कार में धमाका हुआ उस कार की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है। ये कार सफेद रंग की दिखाई दे रही है, Hyundai की i20 कार है। इसकी बाकी की डिटेल मैं आपको आगे बताऊंगी। इसी बीच एक सीसीटीवी फुटेज और भी मिला है जिसमें लोग ब्लास्ट के बाद भागते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, देश के गृह मंत्रालय को अब ऑफिशियली विधानसभा चुनाव प्रचार समिति की पूरी जिम्मेदारी भाजपा के छोटे नेताओं से अपने कंधे पर ले लेना चाहिए। गृह मंत्री को देश से ज्यादा विधानसभा चुनाव की चिंता रहती है, इससे उनकी इस चिंता का भी निवारण हो जाएगा। देखिए, किसी भी देश में फुल टाइम गृह मंत्री होता है ना, गृह मंत्री की देश के लिए कुछ जिम्मेदारियां होती हैं भाई, कुछ जवाबदेही होती है। लेकिन भारत के गृह मंत्री की ना तो कोई जवाबदेही है ना जिम्मेदारी है। पुलवामा, पहलगाम और अब दिल्ली में धमाके हो रहे हैं। शाम को 6:52 पर धमाका हुआ। सुबह 10 बजे तक ये मालूम ही नहीं चल सका कि यह आतंकवादी धमाका था, ये बारूदी धमाका था या फिर किसी और तरीके से यह विस्फोट किया गया। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ये गौर करके रखिएगा। सरकार ने किसी भी आतंकी हमले का जवाब उसी भाषा में देने के लिए प्रॉमिस किया है। यह आतंकवादी घटना है, इसे 15 घंटे में अभी तक कंफर्म नहीं किया जा सका है। 15 घंटे में चुनाव पलट देने वाले ये लोग 15 घंटे में ये नहीं पता चला पा रहे हैं कि आखिर कार में धमाका सीएनजी पीएनजी से हुआ या फिर बारूद से हुआ। दिल्ली में जिस जगह पर धमाका हुआ वो लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास है। कार में सोमवार शाम 6:52 बजे धमाका हुआ। इसमें 2 महिलाओं समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इस धमाके में 24 लोग घायल हैं। अब बात तफसील से उस कार की कर लेते हैं जिसमें ब्लास्ट हुआ। दोस्तों, ब्लास्ट से ठीक पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है जिसमें एक सफेद i20 कार पार्किंग से निकलती हुई दिख रही है। इसमें आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर के होने का शक जताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि उमर फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा हो सकता है। क्या उमर भी ब्लास्ट में मारा गया? ये जानकारी अभी नहीं है। कार में सवार 3 लोग कौन थे, इसका जवाब नहीं है। अगर ये फिदाइन हमला है, 3 फिदाइन जान देने के लिए एक कार में क्यों थे, इसका जवाब मिलना बाकी है। पुलिस अभी हवा में ही तीर चला रही है। देश की बाकी सुरक्षा एजेंसियों की तरह दिल्ली की पुलिस भी अमित शाह के ही अंडर आती है, लेकिन बाकी सब की तरह दिल्ली पुलिस को भी अभी कुछ भी नहीं मिला। अभी कुछ और दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से लखनऊ तक अभियान चला करके 2900 किलो विस्फोटक यानी अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया था। पुलवामा में 300 किलो विस्फोटक घूमता रहा, किसी को कुछ मालूम नहीं चला। देश में हरियाणा से लखनऊ तक विस्फोटक कहां से आ रहा है? क्या गृह मंत्रालय के पास कोई जवाब है? नहीं। कुल मिलाकर दोस्तों, अभी तक इतना मालूम है कि दिल्ली में विस्फोट हुआ है, लोग मारे गए हैं। किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, इसकी कोई जानकारी नहीं है। जिस व्यक्ति डॉक्टर उमर की बात ब्लास्ट में शामिल होने की निकल करके आ रही है उसे फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास हुए विस्फोट को लेकर के यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। सुरक्षा एजेंसियां आत्मघाती हमले के एंगल से जांच कर रही हैं। मौके से आरडीएक्स के सबूत नहीं मिले हैं। मरने वालों की उम्र 21 से 58 साल के बीच है। इनमें से 2 शवों की पहचान हो चुकी है। धमाके में लोग बहुत बहुत बुरी तरीके से जल गए हैं या कुछ के शरीर के टुकड़े दूर दूर तक बिखर गए हैं। ब्लास्ट कार के पिछले हिस्से में हुआ था। इसकी आवाज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाके से आसपास खड़ी 6 कारें, 2 ई-रिक्शा और 1 ऑटो जल गए। पुलिस के मुताबिक जिस कार में धमाका हुआ उसमें 3 लोग शामिल थे। कार हरियाणा के गुरुग्राम में सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी। पुलिस ने सलमान को हिरासत में ले लिया है। सलमान ने कार पुलवामा के तारिक को बेची थी। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। एक अधिकारी ने बताया कि घायलों के शरीर पर छर्रे या फिर स्लिमस्टर की चोटें नहीं आई हैं, जो आमतौर पर बम धमाके में मिलती हैं। वहीं पर शवों की जांच करने वाले एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि आमतौर पर आईईडी विस्फोट में मृतकों के शरीर काले पड़ जाते हैं, लेकिन इस धमाके में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। दोस्तों, भाजपा सरकार में किसी मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है। लोग मरते हैं तो मरे, गृह मंत्री हर बार नाकाम
रहें तो रहें, मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। यही बात प्रियंका गांधी ने संसद में उठाई थी। राजनाथ जी तो पुलवामा, उरी और पठानकोट के समय गृह मंत्री रहे थे। आज वे रक्षा मंत्री हैं और हमारे गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के नाक के नीचे पूरा मणिपुर जल गया, दिल्ली में दंगे हुए, पहलगाम में हमला हुआ और आज भी वे उसी पद पर बैठे हैं। क्यों? अध्यक्ष महोदय, बमबारी से अखबारों के हेडलाइन बनते हैं, मगर कहानी सुरक्षा में की चूक में भी है। आज देश खोखले भाषण नहीं सुनना चाहता, देश जवाब। और राजनाथ सिंह ने एक बार एक सवाल के जवाब में कहा था कि हमारी सरकार में त्याग पत्र नहीं होते हैं। नए इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। राजनाथ सिंह जी सर। और एक मिनट हम ऐड कर दें कि हमारे जो मंत्री जो उनके मंत्री करते थे वो करते भी नहीं है, ये भी जान लीजिए। दोस्तों, दिल्ली बम धमाके पर राहुल गांधी ने लिखा कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट की खबर बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है। इस दुखद हादसे में कई निर्दोष लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। इस दुख की घड़ी में अपने प्रियजनों को खोने वाले शोक संतृप्त परिवारों के साथ मैं खड़ा हूं और उनको अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस एरिया में जाते हैं, जहां जाते हैं, वहां की भाषा बोलने लग जाते हैं। बिहार में भोजपुरी में कट्टा तमंचा वाला गाना गाने लग जाते हैं, लेकिन दिल्ली धमाके पर अमित शाह को टैग करते हुए अंग्रेजी में ट्वीट किए हैं और लिखे हैं, आज शाम दिल्ली में हुए विस्फोट में अपनों को खोने वालों के प्रति संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रभावित लोगों की सहायता अधिकारी कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। इस देश के प्रधानमंत्री ये ट्वीट करके भूटान चले गए। क्यों? क्योंकि उनको भूटान के राजा का जन्मदिन मनाना था। एक बात कहूंगी दोस्तों, आप नोट कर लीजिएगा, ये वही प्रधानमंत्री हैं जो बिहार में 25 साल पुराना जंगल राज याद दिला रहे थे और देश की राजधानी दिल्ली में बम फूटा, इतने लोग मर गए और मोदी केवल ट्वीट करके चले गए। बड़ी बात यह भी है दोस्तों कि यही प्रधानमंत्री बिहार के लोगों से वोट डालने की अपील हिंदी में करते हैं और दिल्ली में आतंकी घटना को अंग्रेजी में ट्वीट करते हैं और अमित शाह को टैग भी करते हैं। दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट में और क्या कुछ पता चलता है, क्या कुछ अपडेट आते हैं, सब आपको बताएंगे इस वीडियो में। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।